मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई चमचमाती सी दोपहर हो चुकी है और आज है धनतेरस। तो आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस आपका भी मंगलमय हो, हमारा भी मंगलमय हो। हर इंसान अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आज के दिन शॉपिंग कर सके और अपने घर को खुशियों से फुलफ़िल कर सके। बस यही प्रार्थना है मेरी। बस मैं भी निकल रही हूँ शॉपिंग के लिए। जो धनतेरस पे चीज़ें खरीदनी होती हैं, लक्ष्मी गणेश और कोई एक बर्तन, क्योंकि हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, हम लोग बर्तन ही खरीदते हैं। हम लोग लग्जरी नहीं खरीदते आज के दिन। लग्जरी वैसे बहुत महंगी हो चुकी है, तो कुछ बर्तन ले लेंगे और मूर्ति वगैरह, झाड़ू, जो भी चीज़ें लेनी है वो सारी ले लेंगे। और जो रेस्ट ऑफ सामान था वो मैंने ब्लिंकिट कर लिया है। स्मार्ट शॉपिंग, जस्ट बिकॉज आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो जो भी पूजा का और चीज़ें, बाकी चीज़ें थी वो मैंने ब्लिंकिट कर ली है। जो मुझे जाके पसंद करनी है वो मैंने रख ली अपने लिस्ट में कि वहाँ जाके खरीदेंगे। फल फूल माला, ये वो जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें लेकर के आते हैं वापस घर और करते हैं शाम की पूजा, क्योंकि आज है धनतेरस। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मेरे साथ मार्केट और करते हैं शॉपिंग। मार्केट जाने से पहले ये बंधनवार लगा लेते हैं। धनतेरस यानी लक्ष्मी गणेश खरीदने का दिन। हम भी आ गए थे। आज धनतेरस के दिन जो भी सामान खरीदा जाता है तो उसकी शुरुआत हमने की लक्ष्मी गणेश खरीद के। उसके बाद बारी थी मिठाई खरीदने की। तो चलिए खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई यहाँ से पैक करवाते हैं और भगवान जी को चढ़ा के हम भी भोग पाते हैं। भले आप कितना भी शुगर कॉन्शियस हो, लेकिन मिठाई देख करके एक अलग सी एनर्जी जनरेट हो जाती है। मैंने तो यहाँ से इमरती भी खरीदी। त्योहार हो और मिक्स मिठाई का डब्बा ना हो तो कैसे चलता है, तो यहाँ थोड़ी इमरती भी पैक करवा लेते हैं। आज के दिन की तीसरी खरीदारी है बर्तन खरीदने की। तो यहाँ पूजा के लिए भी मैंने कुछ बर्तन लिए। तो एक पड़ाव आज धनतेरस का जो था वो पूरा हो चुका है, जिसमें आता है मूर्ति, बर्तन, मिठाई, दिया बत्ती, मतलब वो जो कियोस्क वाला, जहां आपको काफी भीड़ में घुस के अपना सामान पसंद करना है, मोल भाव करना है और लेके आना है। तो वो पड़ाव हमारा पास हो गया है। अब हम जा रहे हैं गिफ्टिंग की तरफ एंड देन उसके बाद हम जाएंगे। उसके बाद भी कई सारे काम है, लेकिन अभी जो ये मेन मार्केट वाला, भीड़ की जगह वाला काम था, वो हम लोगों ने फटाफट निपटा दिया है समय रहते। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हम आ गए सहारागंज मॉल। जी हाँ, वही मॉल जहाँ आज सन्नाटा पसरा है, जहाँ कदम रखने के लिए जगह नहीं होती थी। आज वो पूरा मॉल जैसे बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ की हरियाली, यहाँ की शांति आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे वही पुरानी वाले दिन याद दिलाती है। तो चलिए शुभ दीपावली की शुरुआत करते हैं सहारा मॉल से कुछ सामान खरीद कर। जब से लुलु मॉल और पिलासियो आया है तो यहाँ की भीड़ थोड़ी कम हो गई, लेकिन लक्ष्मी माता आज भी आप सबका इंतज़ार कर रही हैं। देखिए कितनी सुंदर सजावट है यहाँ की। तो चलिए चलते हैं ऊपर और करते हैं सबसे पहले घर के जो ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी। व्लॉग तो धनतेरस का है, लेकिन आप तक जब पहुँचेगा तो दीपावली आ चुकी होगी। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली ऑल्सो। हम आ चुके थे रिलायंस के स्मार्ट बाज़ार में, क्योंकि यहाँ से हमें लेने थे गिफ्ट आइटम्स दीपावली के लिए। जो हैम्पर्स होते हैं गिफ्ट करने के लिए, तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी मॉल में जाइए तो वहाँ ऑप्शन काफ़ी मिल जाते हैं गिफ्टिंग के। तो मैंने यहाँ पे कुछ छेना बर्फ़ी, कुछ ये सोन पेड़ा और बहुत सारे अच्छे आइटम्स थे जो मैंने यहाँ पे पैक करवाए। मैंने क्या क्या लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ये मैंने उपहार के बॉक्सेस लिए जो ड्राई फ्रूट्स के थे,
कुछ इसमें चॉकलेट्स भी थी और चना बर्फ़ी थी। और ये बर्तन का काउंटर देख के तो मैं पिघल ही गई, लेकिन मैंने ख़रीद लिया था पहले ही और कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। हाँ, ये 2 चीनी चाय पत्ती के डब्बे मैंने ख़रीदे। साथ में यहाँ छोटी छोटी शॉपिंग की, कुछ पांडे जी के लिए, कुछ कुहू के लिए। मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे को चाहिए होता है टाइम शॉपिंग के लिए, जो मेरे पास था नहीं। यहाँ घर में ये चाय रस जो होता है ना, वो बहुत खाया जाता है। एक पार्ले जी का बिस्किट और एक ये रस। तो मैं पांडे जी से कह रही हूँ, पांडे जी ये महीने भर का राशन ले लो। यहाँ से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमने बिलिंग कराई और हम आ गए। इसके ही बगल में था ट्रेंड्स वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ गिफ्ट्स पिक करने थे, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों के और बाकी चीज़ों के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ से अपनी जो ख़रीदारी है वो कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं वापस, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम मेरा वेट कर रहा है। फाइनली सारे क्योस और सारी क्योस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ सारी जिम्मेदारियों के बाद, सारे कामों के बाद अब हम जाके फ्री हुए हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, गेस? अब मैं फ्री हो गई, मैं क्या करूँगी? वैसे कमेंट कर सकते हैं आप, जितने साल में भी आप तक ये वीडियो पहुँचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। वैसे मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं अपनी मस्त सी चाय पीऊँगी, उसके बाद बस फूल माला और फल लेना है। बाकी सारे काम हो गए और समय से हो गए। अब घर जाके करनी है पूजा, तो बस वे टू होम। बाय बाय। आ गई है चाय और ये है बन मस्का। बस अब ये खाऊंगी, आराम करूंगी, बस गाड़ी में ही जितना आराम कर पाऊंगी। घर जाते फिर से ज्योति ऑन ड्यूटी हो जाएगी, बहुत सारे काम है। आए जल्दी से दिवाली सेलिब्रेट हो जाए बस। आराम करूंगी, उसके बाद देखना 2 दिन सो के ही नहीं उठूंगी। उसके बाद हमने खरीदे घर के लिए कुछ फूल माला। जैसे ही शाम को हम घर पहुंचे तो पूरी दिवाली वाली वाइब आ रही थी घर को देख करके। सोसाइटी पूरी सजी हुई थी सुंदर से, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। तो चलिए चलते हैं घर और हम भी करते हैं बहुत सारी तैयारियां। यहाँ से देखिए मेरे बालकनी से, मेरी छत से कितना सुंदर व्यू लग रहा है। सच में इस बार सोसाइटी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। तो इसी सुंदरता और प्यारी सी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए मैंने भी अपने घर को, अपने पूजा स्थल को बहुत प्यारा से सजा लिया है। यहाँ पे होगी गणेश लक्ष्मी जी की पूजा, तो मैंने ये चौकी तैयार कर ली है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक सेक्शन दीपावली के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं पानी वाले फ्लावर्स नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पे सूखे फ्लावर्स जो होते हैं प्लास्टिक के, उससे ही डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि पानी वाले से मच्छर बैठने लगते हैं, कीड़े बैठने लगते हैं, तो मैंने इस बार वो नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि भाई बाहर के काम अब हो गए, अब बारी है घर को सजाने की, साफ़ करने की और दिवाली के लिए एक घर में वाइब लाने की। कुछ इस तरह से मैंने इस पॉट को तैयार कर लिया है। अब इसमें दिवाली के दिन लाइट लगा देंगे, बहुत सुंदर लगेगा। ये एक कॉर्नर है, एक सेक्शन है जो मैंने दिवाली के लिए थोड़ा सा डेकोरेट किया है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर छोटा हो या बड़ा, घर की साज सजावट करना, घर को साफ़ रखना, इन सारी चीज़ों में सच में हम लोगों का बड़ा मन लगता है। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ये होता होगा कि फेस्टिवल में कितना कुछ अच्छा कर दें, कितना सुंदर घर को सजा दें, इन सब में बड़ा ही मन लगता है। तो और भाई घर की औरतों का तो ये दायित्व होता है कि वो अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने रसोई को साफ़ सुथरा रखे। जहाँ आप रहते हो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी तभी आती है जब आपके आसपास की चीज़ें आपके मन मुताबिक हों, साफ़ सुथरी हों और आपका किया हुआ हर एक काम वहाँ पे दिखाई दे रहा हो। आई एम श्योर इस व्लॉग के थ्रू मेरी भी मेहनत आप तक पहुँच रही होगी कि मैंने जो जो भी किया है वो आपके साथ में साझा कर रही हूँ। कुछ इस तरह से मैंने अपना पूरा घर सजा लिया है, दिवाली के लिए तैयार कर लिया है। आपने क्या क्या किया दिवाली पे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी बची हुई है धनतेरस की पूजा, तो यहाँ साज सजावट हो गई, अब करती हूँ पूजा।
इस बार मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने घर में इस तरह की लाइट्स लगवाऊं, तो ये पहली बार मैंने यहाँ पे अपने जो टेरेस गार्डन है वहाँ पे लाइट्स लगवाई हैं। मैं पिछले 2 साल से पांडे जी से बोल रही थी कि मुझे इस तरह से लाइट्स लगवानी है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से रह जा रहा था। लेकिन इस साल मेरी ये विश पूरी हुई और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो मन ही नहीं कर रहा था घर के अंदर जाके बैठने का, बस लग रहा था बाहर ही बैठी रहूं। मैंने सोचा हुआ है कि ये कैफ़े वाइब वाली जो मेरी टेरेस है, यहाँ पर एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ मैं किसी दिन ज़रूर बैठूंगी और अपना मी टाइम लूंगी। यहाँ पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप सभी को एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। आपका त्योहार, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। चलिए आप सब फटाफट से इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।